देश पुकारे वीर ने नैना भर भर नीर, एक बार फिर आइए राव सिंह राम सिंह अहीर। यादवों का लंदन के नाम से विख्यात महाभारत कालीन नगरी रेवाड़ी, पीतल नगरी रेवाड़ी, काशा नगरी रेवाड़ी, रेवड़ी की मिठास वाली रेवाड़ी, चिरागे यदुवंश रेवाड़ी, दादी माँ रेवती का जन्म स्थान रेवाड़ी, दादा श्री बलराम की ससुराल रेवाड़ी, राउज ऑफ इंडिया के खिताब वाली रेवाड़ी, भारत का इजराइल रेवाड़ी, सैनिकों की खान रेवाड़ी, सैनिक संस्कृति का आवरण रेवाड़ी, लो लाट रेवाड़ी, रणखंभ और अड़ीखंभ रेवाड़ी, यदुवंशियों की रियासत रेवाड़ी, अहिरवाल क्षेत्र की राजधानी रेवाड़ी, हरियाणा का स्वाभिमान रेवाड़ी, हिंद की शान रेवाड़ी। जी हाँ, आज हम आपको हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव धवाना के सूरवीर अहीर राव सिंहराम सिंह यादव के बारे में बताने जा रहे हैं। रेवाड़ी शहर से पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर दूर यदुवंशी अहीरों का ठिकाना धवाना स्थित है। कहने को तो ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव की उपलब्धियां इतनी महान हैं कि इस गांव के यदुवंशी योद्धाओं का देश प्रेम अतुलनीय रहा है। इस गांव के प्रत्येक घर से कोई ना कोई जवान देश सेवा में अपना योगदान सदा से देते आ रहे हैं। इस बात का प्रमाण है यहाँ पर बना वीर स्तंभ। धवाना गांव भारत का एक ऐसा विशिष्ट गांव है जिसके बेटों ने 30 वीरता पदक जीते हैं। इन सभी वीरों के नाम वीर स्तंभ पर उकेरे गए हैं। इसी गांव की एक हवेली में जन्मे थे राव सिंहराम सिंह व राव गुलाब सिंह। दोनों भाई सिंहराम व गुलाब सिंह बचपन से ही बहुत बलिष्ठ व अच्छी कद काठी के थे। जैसा कि विख्यात है कि अहीर तो जन्मजात ही बलिष्ठ होता है, क्योंकि एक तो ये लोग बलिष्ठ माँ बाप की पैदाइश होते हैं, तो दूसरी तरफ इनका आहार विहार भी देवतुल्य होता है। आहार में दूध दही घी छाछ राबड़ी व विहार में कुश्ती कबड्डी दौड़ रस्साकसी आदि इनके प्रमुख सगल होते हैं। अतः अहीर का एक 14 साल का लड़का किसी भी वयस्क को पटकनी देने में सक्षम होता है। यही कारण है कि अहिरवाल क्षेत्र को जन्मजात योद्धाओं के क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। ठीक इसी परंपरा अनुसार सिंहराम व गुलाब सिंह भी 14 वर्ष के होते होते बलिष्ठ जवान व एक नंबरी पहलवान का रूप ले चुके थे। 6.5 फुट हाइट और रोबीली आवाज के धनी दोनों भाइयों का रुतबा बड़ा ही शानदार था। कुश्ती के प्रति सिंहराम सिंह का जुनून ऐसा था कि वे आसपास के गांवों के मेलों में होने वाले दंगल को कभी नहीं छोड़ते थे और वहां पर अपने मल्ल विद्या से सभी को आश्चर्यचकित कर कामड़े की कुश्ती जीतते थे। काल चक्र का पहिया निरंतर घूम रहा था। समय के साथ सिंहराम सिंह यादव एक सजीला बलिष्ठ नौजवान बन चुका था। अब समय आ चुका था जिसके लिए अहिरानी राव साबणिया अपने पुत्रों को जन्म देती है। अहिरवाल की पुश्तैनी सैन्य परंपरा व अहिरानी मां की अभिप्रेरणा से सिंहराम सिंह व गुलाब सिंह यादव दोनों भाई अपने कुल यदुवंश की परंपरा अनुसार भारतीय सेना में भर्ती हो गए। हम आपको बताते चले कि अहिरवाल क्षेत्र की यह संस्कृति रही है कि यहाँ का जनमानस एक सूरवीर फौजी को एक IAS अफसर से भी अधिक सम्मान देता है। अगर कोई फौजी छुट्टी पर आ जाता है तो सभी लोग उसका हालचाल जानते हैं
तथा पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हैं। सभी महिलाएं उस फौजी का सिर पुचकारती हैं, वह लंबी उम्र की दुआएं देती हैं। घर में फौजी के लिए अलग से गाय या भैंस दूध पीने के लिए बांध दी जाती है। अहिरानी माताएं दूध में अलूणा घी मिला मिलाकर अपने बेटे को पिलाती हैं। फौजी के लिए गूंद के लड्डू व गाजर पाक अलग से डाल दिए जाते हैं। यही नहीं, यदि किसी फौजी के घर की भैंस नाट गई हो तो फौजी के घर आगमन के साथ ही उसका पिता नई दुधारू भैंस लाने के लिए गांव-गांव घूमता है। किसी की भैंस या गाय पसंद आने पर जब वह कहता है कि भाई मैं तो फौजी के दूध पीने के लिए गाय या भैंस खरीदना चाहता हूँ, तो बेचने वाला व्यक्ति 2 या 5,000 रुपये कम में ही गाय भैंस फौजी के पिता को दे देता है। सिंहराम सिंह व गुलाब सिंह दोनों भाई कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में नियुक्त किए गए। शीघ्र ही सिंहराम की तूती संपूर्ण कुमाऊं रेजिमेंट में बोलने लगी, क्योंकि सिंहराम सिंह के सम्मान अन्य कोई कुश्ती, कबड्डी, डिस्कस थ्रो व रस्सा कसी का खिलाड़ी नहीं था। सिंहराम सिंह के बलबूते पर 13वीं अहीर बटालियन रेजिमेंटल खेलों में हमेशा अव्वल आने लगी। अहीरवाल की माताएं ही नहीं, बहनें भी वीरता की प्रतिमूर्ति होती हैं। यहाँ की बहनें अपने वीर अहीर भाइयों को संबोधित करती हुई लोकगीत गाती हैं। ध्यान रहे कि अहीरवाल में भाई को बीरा कहकर संबोधित किया जाता है तथा यहाँ के अहीर लड़के भी किसी भी बहन को हे बीरा कहकर संबोधित करते हैं। जैसे एक बहन अपने भाई से कहती है, अरे मेरा बीरा बहुत दिना में मिलो, अर्थात अरे मेरे भाई बहुत दिनों के बाद हमारा मिलन हुआ है। तथा एक भाई एक बहन को संबोधित करते हुए कहता है, हे बीरा मन्ने के बेरों की तू भी घर आई हुई है, कि हे बहन मुझे क्या पता कि तू भी पीहर आई हुई है। और अपने वीर अहीर भाइयों को संबोधित करती हुई बहन गाती हैं, वीर सिंघनी को कवैये मत नाल जइये माँ को दूध, वीर मेरो आगे चाले पीछा सी चाले सारी फौज, वीर मेरो जय हिंद बोले पीछा सी बोले सारी फौज, और आने 10-10 मार्या वीर ने मार्या सिर 50, जिजिए सिंघनी को खवायो को न्याल जायो माँ को दूध। आखिर साल 1962 आ गया। अहीरों की बटालियन 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी को रेजांगला नामक पोस्ट पर तैनात किया गया। यह चार्ली कंपनी विशुद्ध अहीर कंपनी थी, जिसको मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे। चीनी फौज ने भारत की अग्रिम चौकियों पर आक्रमण कर दिया था, अतः भारत सरकार ने निर्देश दिया कि रेजांगला पोस्ट को छोड़कर फौज पीछे हट जाए। मेजर साहब ने यह संदेश वीर अहीरों को सुनाया। अहीर लड़ाके अड़ गए और मेजर साहब से बोले, साहब हम दादा श्री कृष्ण बलराम की संतति हैं। हमारे बारे में लोग कहते हैं, अहीर अड्या घोड़े चढ़या मारण मरण ने आगे बढ़या। हम रहें या ना रहें, लेकिन पीछे हटकर यदुवंश की कीर्ति को कलंकित नहीं कर सकते। सिंहराम सिंह यादव ने गरज कर कुछ यूं कहा, यदुवंश के शेर हम खुद पर है अभिमान, माँ का आंचल जो छुए हर लेंगे वो प्राण। चीनी चीटी मारकर हर लो उनका मान, 9 इंच भी द्या नहीं हमने प्यारा घनश्याम। अहीरो तुम अभीर हो धरती के सरताज, माँ भौमित अब लड़ो जगत करेगा नाज। मारण मरण की रीत मारी और लड़कर कर ले नाम, दादा कृष्ण है खड़ा बुला रहा निज धाम। रणथंब अहीर तुम मचा डालो को राम, रेजांगला की छाती पर रक्त लिखित अहीरधाम। आखिर 18 नवंबर 1962 की वो कत्ल की रात आ गई। 18 नवंबर को जब सारा देश
दीपावली की अंधेरी रात को दीपायमान करते हुए खुशी मना रहे थे, वहीं रजांगला में वीर अहीर खून की होली खेल रहे थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। लता जी द्वारा गाया गया ये गीत इसी घटना पर आधारित है। दादा किशन के जयकारों से रजांगला की घाटी गूंज रही थी। अपने भाई गुलाब सिंह को शहीद हुआ देखकर सिंहराम ने रौद्र रूप धारण कर लिया और दादा किशन की जय का जयकारा लगा चीनियों से भिड़ गया। चीनियों को पत्थरों से टकराकर मारने लगा। आज उसका गर्दन तोड़ दाव बहुत काम कर रहा था। सिंहराम ने अकेले सैकड़ों चीनियों को मौत के घाट सुला दिया था। सिंहराम को घातक शेर के रूप में देखकर चीनी मेजर भाग खड़ा हुआ। उसने सिंहराम को चारों ओर से घेरकर गोली चलाने का आदेश दिया। चारों तरफ से गोली चलने लगी। बीच में अकेला सूरमा सिंहराम सिंह यादव अभिमन्यु की भांति हजारों योद्धाओं से अकेला लड़ रहा था। वीर अभिमन्यु की ही भांति सिंहराम सिंह यादव वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके शौर्य को देखकर चीनी कमांडर की आंखों में आंसू आ गए। चीनी कमांडर ने श्रद्धा से सिंहराम सिंह को सलामी दी तथा एक प्रशंसा पत्र लिखकर उनकी छाती पर रख छोड़ा, जिसमें लिखा था, बेस्ट एवर इंडियन ब्रेव सोल्जर। इस तरह मां भारती का ये शेर सिंहराम सिंह यादव अपनी शौर्य गाथा छोड़कर दादा श्री कृष्ण के श्री चरणों में विलीन हो गए। आज जब विश्व की सभी सेनाएं रजांगला युद्ध का अध्ययन करती हैं, वीर अहीरों से प्रेरणा लेती हैं तथा सिंहराम सिंह यादव को अपना आदर्श मानकर युद्धाभ्यास करती है, लेकिन अफसोस ये है कि इस वीर के नाम से कोई चौक या सड़क या अन्य प्रकार का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे कुल में ऐसे शेर पैदा हुए हैं। इसके साथ ही हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को अपना ये गौरवशाली इतिहास बताएं। इसके साथ ही मैं इन यादव वीर योद्धाओं के बारे में लिखित कवि रामकिशन यादव की चंद पंक्तियाँ गाते हुए विराम चाहता हूँ कि यादव रण के भूमियाँ रुक जाएं रणरूख, तेग चखे शोणित रिपु या रहे रण अवधूत। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।